इस मूवी का आगाज एक बच्ची से होता है जिसका नाम मेलियन था और वो 13 साल की होती है। वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और वो सब कुछ करना चाहती है जो उसे पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने वालिदैन की बातों को नजरअंदाज करती है, बल्कि वो अपनी माँ की बहुत फरमाबरदार बेटी है। मेलियन पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम मेलियन के 3 दोस्तों से मिलते हैं, मरियम, रिया और एबी। ये चारों स्कूल की छुट्टी के बाद बहुत मजे करते थे और इन्हें फोर्ट टाउन के नाम से एक म्यूजिक बैंड भी बहुत पसंद था। वो चारों पागलों की तरह उस म्यूजिक बैंड के म्यूजिशियन पर फिदा थी। मेलियन के घर में एक मंदिर भी था जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ पूजा किया करती थी। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत से सयाह भी वहाँ आते थे। वहाँ आने वाले लोगों को मेलियन बताती थी कि कैसे पूरी जिंदगी इन्होंने जानवरों की खिदमत में गुजार दी। खास तौर पर पांडा से तो इन्हें काफी ज्यादा मोहब्बत थी। रात के वक्त जब मेलियन अपनी माँ के साथ टीवी देख रही होती है और तब वो देखती है कि बहुत जल्द उनके शहर में फोर्ट टाउन का कॉन्सर्ट होने वाला है और वो बहुत खुश हो जाती है, मगर उसकी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेलियन अपनी माँ को बताती है कि ये बहुत मशहूर है और स्कूल में भी बहुत लड़कियाँ इनकी फैंस हैं। मेलियन की माँ उसे कहती है कि तुम उन सब लड़कियों से दूर ही रहना। फिर रात को मेलियन खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है, लेकिन उसे रात में बहुत बुरे ख्वाब आ रहे थे। उसे बहुत खतरनाक जानवर नजर आ रहे थे। जब वो सुबह उठकर वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि वो एक रेड कलर के पांडा में तब्दील हो गई है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर कोई ख्वाब देख रही है। मेलियन की माँ भी उसकी आवाजें सुनकर वॉशरूम के बाहर आ जाती हैं और पूछती हैं कि सब ठीक तो है ना। मेलियन इन्हें कुछ नहीं बताती और कह देती है कि सब ठीक है। मेलियन की माँ वहाँ से चली जाती है और इसकी माँ के जाते ही वो वापस अपने कमरे में भी चली जाती है। मेलियन अपने बिस्तर पर दोबारा सो जाती है और उसे लगता है कि जब वो उठेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने से मेलियन के दोनों कान भी गायब हो जाते हैं। वो दोबारा चुप और आराम करने की कोशिश करती है और वो इस तरह दोबारा इंसान बन जाती है। अब मेलियन समझ चुकी थी कि उसे कभी भी ज्यादा खुश नहीं होना था, हमेशा चुप और आरामदाह ही रहना है। इन सब के बाद मेलियन की माँ उसे स्कूल छोड़ देती हैं और मेलियन के दोस्तों को भी उसका रवैया थोड़ा अलग लग रहा होता है। स्कूल में एक टेलर नाम का लड़का था जो उन्हें हमेशा तंग करता था और आज भी वो इसे परेशान कर रहा था। इसी दौरान मेलियन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अब वो दोबारा रेड पांडा बनने ही वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पा लेती है और अपनी क्लास में चली जाती है। उसकी दोस्त मरियम उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो ठीक तो है ना। मरियम उसे बताती है कि उसकी माँ बाहर खड़ी है। वो देखती है कि उसकी माँ उसे एक दरख्त के पीछे छुपकर देख रही होती है। इन सब से मेलियन और भी परेशान हो जाती है और मेलियन की माँ भी सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने लग जाती है और मेलियन को आवाज देने लग जाती है। मेलियन को भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता और वो दोबारा से रेड पांडा में तब्दील हो जाती है। इसकी माँ ये देखकर बहुत हैरान थी। मेलियन डर कर वहाँ से भागने लग जाती है। वो भागकर जल्दी से अपने घर पहुँचना चाहती थी। वो भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। इसकी माँ भी उसका पीछा करते हुए जल्दी से इसके पीछे आती है। वो भागकर मेलियन के कमरे में जाती है और देखती है कि मेलियन छुप कर रो रही है और मेलियन अपनी माँ से कहती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान मेलियन के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया। ये सुनकर मेलियन उनसे पूछती है कि मेरे साथ से भी क्या मतलब, ये किसी और के साथ भी हुआ है क्या। अब इसके पेरेंट्स उसे वहाँ से ले जाकर उसी मंदिर में ले आते हैं। वो उसे उस मंदिर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सानिया जिसका ये मंदिर था उसका रेड पांडा के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। वो रेड पांडा को इतना पसंद करते थे कि खुद भी एक पांडा बनने की मन्नत मांग ली थी। और उसी दौरान उस दौर में एक जंग हुई थी और जंग के वक्त तमाम मर्द सरहद पर लड़ाई कर रहे थे। सानिया पर खुद को और अपनी बेटियों को बचाने की भी जिम्मेदारी थी। कुछ ही दिनों बाद सानिया की ये मन्नत पूरी हो गई और उन्हें पता चला कि वो गुस्से की हालत में खुद को किसी भी ताकतवर जानवर में बदल सकते थे। इन्होंने एक बहुत बड़े और ताकतवर रेड पांडा का रूप इख्तियार किया। इस तरह इन्होंने अपने खानदान और गांव को बचा लिया।
अब इन्होंने अपनी ये ताकत अपनी बेटियों को भी दे दी थी और इसी तरह ये ताकतें नस्ल ब नस्ल आगे बढ़ती गईं। वो मेलियन को बताती हैं कि इसका एक इलाज है और इसी इलाज से इन्होंने भी अपने पांडा बनने से छुटकारा हासिल किया था। वो कहती है कि कुछ दिन बाद दोबारा पूजा होगी और इस रेड पांडा की रूह को लॉकेट में कैद कर दिया जाएगा और इस सब के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो इसे खबरदार भी करती हैं कि तुम्हारे हर एक इमोशन से ये पांडा तुम पर और हावी भी हो सकता है। अब इसके डैड इसको कैलेंडर देखकर बताते हैं कि कुछ ही दिन बाद यानी 25 तारीख को पांडा की रूह को कैद किया जाएगा और तब तक मेलियन को अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। अब मेलियन को एक अलग कमरे में बिस्तर लगा दिया जाता है ताकि वो दोबारा कोई तोड़ फोड़ ना कर सके। मेलियन इन सब चीजों से बहुत दुखी थी। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो वो और भी ज्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि ये चीज इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। इसी वक्त खिड़की के बाहर उसके तीनों दोस्त दिखाई देते हैं। वो जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाती है और इन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन मेलियन के दोस्त उससे मिले बिना वहाँ से जाने को तैयार ना थे। वो कहते हैं कि 4 टाउन उनके शहर में आने वाले हैं। ये सुनते ही मेलियन उन तीनों को उठाकर अंदर कमरे में ले आती है। वो तीनों मेलियन को देखकर बहुत डर जाते हैं। वो उन तीनों को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इन्हें इससे कोई भी खतरा नहीं है और तब जाकर वो तीनों थोड़ा डरना कम करते हैं। मेलियन रो रो कर अपने दोस्तों को अपना हाल सुनाने लगती है। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब उससे कहते हैं कि चाहे वो एक इंसान रहे या एक पांडा, उसके लिए उनकी दोस्ती और प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और मेलियन उन सबको अपने गले लगा लेती है और इसी वक्त वो दोबारा से इंसान बन जाती है। अब वो देखती है कि मेलियन का अपने दोस्तों पर गुस्सा करने से भी उसका पांडा बाहर नहीं आ रहा था। शायद ये सब उनके प्यार की वजह से था। अब मेलियन को लगा कि शायद वो उस पांडा को कंट्रोल कर सकती है और अब वो 4 टाउन के कॉन्सर्ट में भी आराम से जा सकेगी। वो सब अपने अपने पेरेंट्स से इजाजत लेने का सोचते हैं। मेलियन की माँ के आने से पहले ही वो अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देती है। वो अपने पेरेंट्स को पांडा बनने पर इसको कंट्रोल करने का टेस्ट देती है। जब भी मेलियन को लगता कि उसका पांडा दोबारा बाहर आने वाला है तो वो अपने दोस्तों को याद करती और खुद पर कंट्रोल करती थी और तब जाकर मेलियन की माँ को भी यकीन होता है कि वो वाकई ही पांडा बनने पर कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद वो अपनी माँ से कॉन्सर्ट पर जाने की इजाज़त मांगती है पर उसकी माँ उसे वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इसी दौरान मेलियन को अपनी माँ का फोन आता है और वो भी अपनी माँ से बहुत डरती थी। वो कहती है कि उसे मेलियन के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो बहुत जल्द उनसे मिलने उनके घर आने वाली है। दूसरी तरफ मेलियन के दोस्तों को भी उनके घर वालों ने कॉन्सर्ट पर जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। अब वो सब किसी भी तरह उस कॉन्सर्ट पर जाने का प्लान करते हैं। इन्हें किसी भी तरह टिकट्स के पैसे जमा करने थे। वो लोग एक प्लान सोचते हैं और स्कूल के बच्चों को पांडा दिखाने के लिए पैसे लेते हैं। अब वो अपने बनाए हुए पांडा प्रोडक्ट्स भी बेच रहे थे। वो अपने अपने घरों से एक्स्ट्रा टाइम लेकर आते थे और अपने कॉन्सर्ट की टिकट्स के लिए पैसे जमा कर रहे थे। अब इन्होंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे लेकिन अभी भी एक टिकट के पैसे कम पड़ रहे थे। इसी वक्त टेलर उसके पास आता है और मेलियन से कहता है कि कल रात उसके घर इसकी बर्थडे पार्टी है और वो इसे वहाँ पर पांडा बनकर आने को कहता है और वो इसे साथ ही साथ धमकी भी देता है कि अगर वो पांडा बनकर नहीं आएगी तो वो इसकी माँ को बता देगा कि वो स्कूल में पांडा बनकर बच्चों से पैसे लेती है। मेलियन टेलर की बात मान जाती है और कहती है कि इसके बदले उसे $200 चाहिए। अब टेलर भी उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। अब अगले ही दिन शाम में मेलियन घर से बहाना बनाकर निकलने ही लगती है लेकिन तभी इसके घर में इसकी नानी और इसकी खालाएं आ जाती हैं और मेलियन उनके साथ ही घर में फंस जाती है। दूसरी तरफ टेलर और इसके दोस्त मेलियन का इंतजार कर रहे होते हैं। अब किसी तरह मेलियन नींद का बहाना बनाकर अपने घर से बाहर निकलने का सोचती है। वो जल्दी से टेलर के घर पहुंचती है और वहां पर सब बच्चों के साथ काफी एंजॉय करती है। वो सब बच्चों को बहुत डांस करवाती है। रात को मेलियन की माँ उसको देखने के लिए कमरे में आती है और उनकी नजर मेलियन के बेड के नीचे छुपे सामान पर पड़ती है और इसी तरह इन्हें टेलर के बर्थडे का भी पता चल जाता है।
वो मेलियन को उठाती है, लेकिन वो देखती है कि वो वहाँ से गायब है। इधर मेलियन और उसकी दोस्तें बहुत खुश थी क्योंकि इन्होंने कॉन्सर्ट के पैसे जमा कर लिए थे। मरियम मेलियन से कहती है कि क्या तुम इस पांडा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। मेलियन उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो पूरी जिंदगी उस पांडा को अपने साथ कैसे रख सकती है। और तभी वो रेडियो में सुनते हैं कि 4 टाउन की म्यूजिशियन भी 25 तारीख को उनके शहर में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। ये सुनकर मेलियन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसी तारीख को इसके घर पूजा भी थी। अब वो चाहकर भी उस कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती थी। इनकी सारी की सारी मेहनत जाया हो चुकी थी। अब टेलियर मेलियन को आवाज देता है और कहता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, वापस आकर उन सबको एंटरटेन करे, वरना तो वो इसे पैसे नहीं देगा। इस तरह टेलियर ने मेलियन के गुस्से को और बढ़ा दिया था। मेलियन टेलियर पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है और उसी वक्त वहाँ पर मेलियन की माँ आ जाती है और वो सब मेलियन से डरने लगते हैं। अब टेलियर को भी उसके पेरेंट्स वापस घर ले जाते हैं। मेलियन की माँ उसकी दोस्तों को डांटने लगती है और इन सब के लिए उन्हें कसूरवार ठहराती है। वो सब कहते हैं कि मेलियन तुम बताओ कि ऐसा नहीं है, लेकिन मेलियन कुछ नहीं बताती और अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाती है। अब वो तीनों मेलियन के बगैर ही कॉन्सर्ट में चले जाते हैं और इधर मेलियन भी अपनी पूजा में लग जाती है। उसे एक गोल दायरे में बिठा दिया जाता है और अब वो सब कोई गाना गा रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद मेलियन के पास एक रोशनी उठती है और वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। उसकी आंख एक जंगल में खुलती है जहाँ उसे वो सानिया मिलते हैं। उनके पास एक शीशा था जिससे मेलियन को गुजरना था और अपने आप में से पांडा को बाहर निकालना था। अब वो तकरीबन पांडा को बाहर निकाल ही देती है, मगर वो कहीं ना कहीं पांडा से दूर नहीं होना चाहती थी क्योंकि इसकी वजह से ही उसने जिंदगी को जीना सीखा था। अब वो पांडा को अपने आप से अलग करने से मना कर देती है। मेलियन की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो वहाँ से भागने लगती है। वो सबको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। मेलियन की माँ गिर जाती है और इससे इसका लॉकेट भी टूटने लगता है। लॉकेट के टूटते ही मेलियन का पांडा वापस इसमें आ जाता है। मेलियन भागकर कॉन्सर्ट में पहुंचती है और अपने दोस्तों से अपनी गलती की माफी मांगती है। वो सब भी मेलियन को माफ कर देते हैं और अब वो सब उस कॉन्सर्ट में मजे करने लगते हैं। दूसरी तरफ मेलियन की माँ भी एक बहुत बड़ा पांडा बन चुकी थी। वो मेलियन के पीछे पीछे उस कॉन्सर्ट में आ जाती है और सब लोग उसको देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। मेलियन के डैड और उसकी नानी भी वहाँ आ जाती है और तभी मेलियन की माँ मेलियन को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ की बेइज्जती करने की। मेलियन पांडा बनकर अपनी माँ के हाथ पर काट कर भाग जाती है। अब मेलियन के डैड उसके इर्द गिर्द एक गोल दायरा बनाने लगते हैं और तब तक मेलियन अपनी माँ को उलझाकर उस दायरे में रखने की कोशिश करती है। अब वो सब दोबारा से गाना गाने लगते हैं, लेकिन मेलियन गुस्से में जोर से अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और इसकी वजह से वो दायरे से बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब मेलियन की माँ को जल्दी से खींचकर दायरे में लाना था क्योंकि वो रात बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। मेलियन अपनी माँ को खींचकर दायरे में लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत भारी थी। अब मेलियन की नानी और खालाएं भी अपने अपने पांडास को वापस ले आती हैं और अब सब मिलकर मेलियन की माँ को उस दायरे में लाते हैं। वहाँ पर बाकी सब मिलकर दोबारा वो गाना गाने लगते हैं और बहुत जल्द वो सब दोबारा उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। मेलियन की माँ मेलियन को सॉरी कहती है और उसे कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी और जो मेलियन को पसंद होगा वो वैसे ही कर सकती है। अब वो सब उस शीशे से गुजरकर अपने अपने पांडास से निजात हासिल कर लेते हैं, पर मेलियन अब भी पांडा को अपने साथ रखने का फैसला करती है और अब इसकी माँ को भी इससे कोई मसला नहीं था। आखिर में हम देखते हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी मेलियन सियाहों को अपनी माँ के साथ मिलकर मंदिर के बारे में बता रही है और इस बार वो एक असल पांडा के रूप में है और इसी तरह इस मूवी का इख्तिताम खुशी खुशी हो जाता है।